Good evening. Am I audible? Good evening, everyone. Good evening. और आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? All good. Good evening, Shreya. Good evening. Great. जो RG05 कर लिया आपने? सॉरी 05 में 01 यूनिट 2 और यूनिट 2 और यूनिट आई थिंक 5, क्योंकि यूनिट 2 RG01 करोगे ना तो उसमें आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल ट्रिगोनोमेट्री ये सब आएगा, और यूनिट 5 में इंटीग्रल कैलकुलस। लास्ट लेक्चर के कौन से क्वेश्चन की बात करी? ओके ओके, हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, करेंगे क्लास के बाद डिस्कस करेंगे उसको डेफिनेटली। गॉट इट, डेफिनेटली करेंगे। चलो तो एक बार रिकॉल करते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या था और रोल्स थ्योरम क्या था? दैट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, and the value of the function at the end point a and b are equal, then in the open interval ab you'll always get at least one point c where the derivative vanishes. This was the statement of Rolle's theorem, and we had proved it and we had done many problems on it. Whereas Lagrangian mean value theorem talks about the first two conditions only, that the function is continuous in closed ab, differentiable in open ab, then there exists at least one point c belonging to open ab where the derivative at c is equal to the fb minus fa upon b minus a, means instantaneous derivative at c will be equal to average rate of change of the interval. तो ये डिस्कशन हमारा हो गया था, उसका प्रूफ भी कर लिया था। तो यहीं से हम स्टार्ट करें। LMVT का स्टेटमेंट फिर से रिकॉल करते हैं। अ फंक्शन fx डिफाइंड ऑन क्लोज्ड AB सच दैट इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड AB, डिफरेंशिएबल इन ओपन AB, देन द डेरिवेटिव एट C, at least one point C in the open interval AB will be there where the derivative will be equal to FB minus FA by B minus A. ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। मतलब C पॉइंट पर कम से कम एक पॉइंट C का एवरेज रेट ऑफ चेंज पूरे इंटरवल के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के इक्वल हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये भी बोल सकते हो there will be at least one point C in open interval AB where the slope of tangent या tangent will be parallel to chord joining A and B. तो AB पॉइंट पर जो ये कॉर्ड है इसका स्लोप बीच में किसी पॉइंट की टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू कॉर्ड AB। ऐसा कम से कम एक पॉइंट C जरूर मिलेगा। फिर बात आई कि एक्चुअली देखो तो अगर इस AB को ऐसा रोटेट कर दो, या अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दो सच दैट द एक्स एक्सिस बिकम पैरेलल टू AB, तो यही रोल्स थ्योरम बन जाएगा, क्योंकि उस केस में AB का स्लोप 0 हो जाएगा तो टेंजेंट का भी स्लोप 0 हो जाएगा। द सेम मीन वैल्यू थ्योरम विल कन्वर्ट्स टू रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, स्पेशल केस। जब FA और FB इक्वल हो जाएंगे तो ये देखो ये चीज 0 हो जाएगी, तो F' 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ LMVT और रोल्स थ्योरम का कनेक्शन।
अब फटाफट एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो, बहुत छोटा सा सम है। बोल रहे हैं क्या, फाइंड सी ऑफ LMVT फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √x-1 इन द इंटरवल 1 to 3। अब सी मतलब मीन वैल्यू वाला पॉइंट कैसे आएगा? तो हमने बोला कि फंक्शन एक कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और अगर एफ डैश एक्स देखो तो आता है 1/2 √x-1। तो 1 पर तो डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, लेकिन ओपन 1 to 3 में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल 1 to 3 में। सो बाय LMVT क्या बोलता है भाई, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है कि कम से कम एक पॉइंट सी होगा जहां पर डेरिवेटिव का स्लोप मतलब 2 times √c-1, इसी को हम एफ डैश सी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एफ बी मतलब f3 - f1 डिवाइड बाई 3-1। यहां से c डिटरमिन कर लो, 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा f3 - f1। f3 निकालो यहां से, f3 √2 f1 0, तो हमने लिखा √2 - 0/3-1 2। यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से 2 कैंसल्स विद 2, तो √c-1 इज इक्वल टू 1/√2, therefore c-1 is equal to 1/2, therefore c is equal to 3/2। करेक्ट, c is equal to 3। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। अभी तो जस्ट वेरीफाई किया कि यस 3/2 इसी इंटरवल में, देखो 1-3 इंटरवल में ही 3/2 लाई कर रहा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर कोई बोले लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का क्या है, तो फिजिकली एफ डैश सी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट सी, और एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो स्टेटमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी एफ डैश सी इज इंस्टेंटेनियस बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट सी। तो क्या हुआ कि if a function is continuous and derivable, then average rate of change of a function over an interval is also the actual rate of change of the function at some point in the interval। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो उस इंटरवल ए बी का जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो किसी न किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के साथ मैच कर जाएगा। मतलब कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज को मैच कर जाएगा। जैसे आप बोलते हो ना कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल। जैसे मान लिया अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो, मान लो सपोज करो कि आप चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हो और दिल्ली जाते हो, ओके, सो योर वेलोसिटी से इनिशियली इट वाज 0 एंड इट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड यू रीच्ड एट दिल्ली, ओके। तो इस पूरे इंटरवल में आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थ्रू आउट चेंज हो रही होगी, right? Suppose you took say 3 hours or 4 hours or 5 hours for the entire journey, 250 kilometer in 5 hours. What is the average rate of what is the average velocity? 250 kilometer in 5 hours. So 50 kmph is the average velocity, right? But you know instantaneous rate of change matlab instantaneous velocity, which is the speedometer's reading. So the speedometer's reading varies. At some point it might be 0, at somewhere it is 100, 120 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं क्या कि अगर आपका प्रोसेस, अगर आपका फंक्शन है वेलोसिटी फंक्शन या x वर्सेस t फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इस पूरे जर्नी का में कभी ना कभी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके स्पीडोमीटर की रीडिंग 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी।
और ऐसा कम से कम एक बार जरूर हुआ होगा. विदाउट अटेनिंग द एवरेज वेलोसिटी यू कैन नॉट कंप्लीट द जर्नी. दिस इज व्हाट द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम asserts. चलिए अब क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन है क्या? fx and gx are two differentiable function for all x belongs to ab, then show that there exists at least one c belong to ab where f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa by gb minus g. बहुत सोच समझ के करना. आपको रोज थ्योरम भी आता है, आपको एलएमवीटी भी आता है. उस रोज थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपने सीखा हुआ. तो अब आपको सोचना है कि आप क्या अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे. जो आपको स्ट्राइक करे आप जस्ट लेट मी नो. हो गया? क्या आर्ग्यूमेंट होगा बोलो. बताया नहीं, बोलो. एलएमवीटी का यूज कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं एंड डिफरेंशिएबल हैं इन क्लोज्ड ए बी. सो अगर आप एलएमवीटी का यूज करेंगे तो आपको कुछ आर्ग्यूमेंट क्या देंगे. देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट C1 belonging to open AB such that f dash C1 is equal to FB minus FA upon B minus A. And there exists at least one point C2 belonging to AB when you apply the LMVT on GX such that क्या आएगा G dash C2 is equal to GB minus GA over B minus A. So you have got two outcomes. This is first, this is second. So will you be able to just show the result? तो यहाँ पर ये गारंटीड नहीं है कि ये जो C1 और C2 है दोनों इक्वल है. अगर आप LMVT लगाते हो तो नो डाउट एक पॉइंट C1 मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल के इक्वल होगा. ऐसे एक पॉइंट C2 मिलेगा GX के लिए. बट हमें तो प्रूफ करना है ना कि एक ही ऐसा पॉइंट होगा, क्योंकि अब इसके बाद अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर राइट हैंड साइड तो आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए. बट यहाँ पर एफ डैश C1 बाई जी डैश C2 आएगा विच इज नॉट हियर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात? क्या लफड़ा है एलएमवीटी लगाने में यहाँ पर? हाँ, तब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो एलएमवीटी को हमने कैसे प्रूफ किया था? रोज थ्योरम से प्रूफ किया था. तो रोज थ्योरम को ही फंडामेंटली यूज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. ये प्रूफ करने का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझो. इसको प्रूफ करने का मतलब है कि हमें प्रूफ करना है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इंटू जी डैश सी. मतलब हमें प्रूफ करना है एफ डैश सी. इस पूरी क्वांटिटी को एक सेकंड के लिए के मान लेते हैं. मान लो एफ डैश सी माइनस के टाइम्स जी डैश सी जीरो प्रूफ करना. तो हम फंक्शन क्या ले लेंगे?
कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है बेटा ये डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन? तो उसके लिए c की जगह x डाल दो, fx माइनस के जी एक्स, तो उसको हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एफ एक्स। तो आप लिख दो लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस के जी एक्स। ओके, क्लियरली इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, क्लियरली continuous and differentiable in AB। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, स्मॉल जी एक्स भी, तो दो फंक्शंस का सम डिफरेंस कांस्टेंट मल्टीपल ये सब डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर क्या है कि एफ बी एफ ए इक्वल एफ बी करेंगे तो क्या आएगा? इफ कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी, तो यहां से आएगा स्मॉल एफ ए माइनस के जी ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ बी माइनस के जी बी। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि एफ बी माइनस एफ ए इज के टाइम्स जी बी माइनस जी ए। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो तो क्या कि अगर एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए का रेशियो के है, अगर के की वैल्यू ये है, तो हमारा फंक्शन जो कैपिटल एफ एक्स है इट सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोज थ्योरम। एग्रीड? एफ एक्स सेटिस्फाइज all three conditions of Roche theorem if k equal to this, agreed or not? तो अब हम k को ये एज्यूम कर रहे हैं, और रोज थ्योरम क्या बोलता है? सो बाय रोज थ्योरम, रोज थ्योरम क्या बोलता है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c belonging to open interval AB where capital F dash C is 0। इसका मतलब है स्मॉल एफ डैश सी माइनस के टाइम्स जी डैश सी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एफ डैश सी बाय जी डैश सी is equal to k which is equal to small fb minus small fa divided by gb minus ga। हो गया प्रूफ कि नहीं? जस्ट लेट मी नो क्विक, ये बात समझ में आ गई? प्रूफ हो गया कि नहीं मुझे जल्दी से बता दो। कोई डाउट है किसी पॉइंट पर तो जस्ट लेट मी नो, अगर डाउट नहीं है तो लेट मी गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो फंडामेंटली जो है वो रोज थ्योरम ही फंडामेंटल थ्योरम है, और एलएमवीटी को प्रूव करने के लिए भी रोज थ्योरम यूज करते हैं। ये जो अभी आपने पढ़ा ना, ये क्वेश्चन एक थ्योरम है, इस थ्योरम को बोलते हैं जीएमवीटी, जीएमवीटी और जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। जो एलएमवीटी है इसका एक स्पेशल केस है, यही जीएमवीटी एलएमवीटी बन जाएगा जब जीएक्स को एक्स मान लो, जीएक्स इक्वल टू एक्स कर दो तो आ जाएगा, देखो एफ जी डैश सी 1 हो जाएगा, एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी इज बी जी ए इज ए, तो एलएमवीटी हो जाएगा। तो जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेसिफिक केस है एलएमवीटी, और एलएमवीटी का स्पेसिफिक केस है रोज थ्योरम, राइट? तो जीएमबीटी, इसी को कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं।
वही कॉशीज डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कॉशी लिमिट का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम भी इसी को बोलते हैं। तो नेम से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आएगा, नेम वेम से कोई लेना देना नहीं आपके लिए। चलिए अब आगे चलिए, क्वेश्चन करिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फटाफट करिए, जल्दी से आंसर करिए। पिछली स्लाइड देखना। ओके जी, चलिए गो टू द नेक्स्ट वन। जल्दी करिए, जल्दी, क्विक। Using Lagrangian mean value theorem, prove that magnitude of cos A minus cos B less than equal to mod A minus B. चलिए ये क्वेश्चंस पे थोड़ा सा एफर्ट डालो, तो 2-3 मिनट सोचो। सेकंड क्वेश्चन हो गया। फंक्शन क्या लिया? सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन क्या कंसीडर किया? cos x, वेरी करेक्ट। लेट fx इक्वल टू cos x. It is continuous and differentiable everywhere. तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड ए भी लेने में कोई बुराई नहीं है। Then by Lagrangian mean value theorem we can say there exists at least one point C belonging to open AB such that f dash C क्या हो जाएगा? f dash C is equal to FB minus FA over B minus A. f dash C cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन C is equal to cos B minus cos A divided by B minus A, and therefore magnitude of two numbers are equal, then their magnitude is also equal to cos B minus cos A divided by B minus A का जो मॉड्यूलस है ये mod of minus sin C होगा, that is mod of sin C which is always less than equal to 1, and therefore cosine of B minus cosine of A का mod divided by mod of B minus A is less than equal to 1, and hence the result. हो गया प्रूफ सबका? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, डन। और अगला थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, करो फटाफट करो जल्दी से।
ध्यान से देखो इसको, ये अगर एफ डैश सी है और ये जो है इसको अगर आप देखो तो आप इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी लिख सकते हो। तो फंक्शन समझ में आ रहा होगा आपको। कैन यू आइडेंटिफाई द फंक्शन? यस, कौन सा फंक्शन? क्यूबिक फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब ले लो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब विच इज पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल ए बी, फॉर ए बी, ये तो दिख ही सकते हैं। सो बाय लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम LMVT अगर लगाएंगे तो आपको मिलेगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C belonging to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A. That is f dash x क्या होगा? f dash x होगा 3x square at x equal to C is equal to x क्यूब, एफ बी हो जाएगा b क्यूब माइनस a क्यूब ओवर b माइनस a। सो आ जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर divided by b minus a, because b and a are two different numbers, so you got the result. यही प्रूफ करना था। ये थर्ड क्वेश्चन भी देखो सिंपल हो गया ना, थर्ड हो गया। फोर्थ करिए, चलिए फोर्थ। अब जरा देखो, LMVT से इनइक्वालिटी प्रूफ हो सकती है प्रोवाइडेड कि जो फंक्शन पर LMVT अप्लाई कर रहे हैं उस फंक्शन का स्लोप बाउंडेड हो, तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब इनइक्वालिटी को प्रूफ करने में भी LMVT एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे ये वाली इनइक्वालिटी आपने LMVT से प्रूफ करी है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या करेंगे, डू यू हैव सम आइडिया? ओके, एफ एक्स इक्वल टेन एक्स, वेरी गुड। आगे क्या करें? लेट एफ एक्स इक्वल टेन एक्स, कौन से इंटरवल में ले? इंटरवल क्या ले? मानसा बोलो। हाँ, कौन से इंटरवल में आप LMVT अप्लाई करेंगे? इट इज ना 0 to π/2 में, π/2 में कंटिन्यूअस कहाँ होता है जी? क्लोज इंटरवल π/2 पे कंटिन्यूअस कहाँ होता है? कंटिन्यूअस इन 0 to x लो एंड डिफरेंशिएबल in open 0 to x लो where x is less than π/2, x belongs to open 0 to π/2। अब आ जाओ, तो बाई LMVT क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट at least one point C belonging to 0 to x, open interval such that f dash C is tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, तो secant स्क्वायर C is equal to FB tan x, FA 0 tan 0 divided by x minus 0। तो यहां से आपको क्या प्रूव हुआ?
कि टेंजेंट ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर c, एंड यू नो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 1। तो यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और ये बात हर x के लिए वैलिड है जो 0 से π/2 ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। x 0 क्लोज भी हो सकता है बट π/2 ओपन होना चाहिए। हेलो, इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा आपको मेच्योर तरीके से सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी मेच्योरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट समझने के बाद कैसे सोचना। चलो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अब आप अपने आप करेंगे, मान लो आपको मैं टेस्ट कंडीशन में दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि मैं आपको एलएमवीटी का क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने एक प्रॉब्लम दिया, अब आप सोचो कि उसमें एलएमवीटी लगेगा, रोज थ्योरम लगेगा, मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा, या कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा, चाहे जैसे करो आप, ठीक है, करके बताओ। और इसके साथ साथ वो दोनों जो क्वेश्चन थे ना तुम्हारे, वो भी वो भी करो। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? 2 क्वेश्चन थे ना? हम्म। एक बार दोबारा उनको ट्राई करो। क्वेश्चन दिया हुआ कि ए बी सी आर 3 रियल नंबर सच दैट ए इज स्मॉलेस्ट देन बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, ए बी सी आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, fx is continuous in entire interval a to c, differentiable in open interval a to c, f dash x strictly increasing है a से c इंटरवल में। तो प्रूफ करना है कि b माइनस सी टाइम्स एफ ए प्लस सी माइनस ए टाइम्स एफ बी प्लस a minus b fc is less than 0। चलो देखते हैं कि कौन कौन इसको कर पाता है।
कुछ स्ट्राइक किया कि नहीं? तुम लोग एकदम चुपचाप हो गए। देखो, अगर हम LMVT लगाएं इन क्लोज इंटरवल AB, तो आप बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C, वन पॉइंट C ना लेते हैं, चलो अल्फा ले लेते हैं, बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल AB such that f dash alpha is equal to FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसी तरह से इफ यू अप्लाई LMVT इन इंटरवल BC, तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बीटा belonging to open interval BC where f dash beta is equal to f of C minus f of B by C minus B। अब जरा देखो, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें C माइनस बी भी है और B माइनस ए भी है, A माइनस बी है मतलब B माइनस ए है, C माइनस बी है क्योंकि B माइनस सी है, और C माइनस ए। अब हम क्या करेंगे? अब यहां से हमारे पास ये f डैश अल्फा और f डैश बीटा में क्या कनेक्शन है? तो दिया हुआ है कि f डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से देखो, ये रहा A, दिस वाज B, हियर इट इज C। अल्फा यहां कहीं है और बीटा यहां कहीं है, तो अल्फा इज क्लियरली लेस देन बीटा, राइट? एंड सिंस fx is increasing function, f dash x is increasing function for all x belongs to AC and alpha beta भी इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो obviously because alpha is less than beta, तो I can claim that f dash alpha is less than f dash beta। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो f डैश अल्फा और f डैश बीटा के बीच कनेक्शन क्लियर है। और f डैश अल्फा क्या है? f डैश अल्फा है तुम्हारा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। और f डैश बीटा क्या है? f ऑफ c माइनस f ऑफ b अपॉन c माइनस b। अब देखो c माइनस b और b माइनस a दोनों पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा तुम्हारा c माइनस b टाइम्स एफ बी माइनस c माइनस b टाइम्स एफ ए is less than b minus a times fc minus b minus a times fb। अब जरा ध्यान से देखना, fa के साथ b माइनस सी चाहिए, fa के साथ, है ना? ये तो इसको हम राइट में ले जाएं, इस टर्म को राइट में ले जाएं, या ऐसा करो माइनस को कंज्यूम कर लो तो b माइनस सी आ गया, यही रखो। और एफ बी के साथ c माइनस ए चाहिए, एफ सी के साथ a माइनस बी चाहिए। हाँ जी, तो ये लो एफ सी के साथ a माइनस बी है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस टर्म को यहां ले जाऊंगा बेटा, और इसको उधर ले जाओ, ठीक है? क्लियर है? तो क्या आएगा बोलो, इसको इधर लाओ तो क्या आएगा? a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ सी प्लस ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो इसमें,
b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय एफ ए इज लेस देन, इसको राइट में ले जाओ तो एफ बी कॉमन, क्या इधर राइट में था a माइनस बी और माइनस सी माइनस बी, माइनस सी प्लस बी हो गया। तो देखो b और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया प्रूफ कि नहीं? a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ सी प्लस b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ a इज लेस देन a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ सी। इसको इधर लाओगे तो आपका इनइक्वालिटी, ये एक तरीका है प्रूफ करने का। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, वो भी मैं बता देता हूं अगर आप ध्यान से समझ सको तो। देखो हमें जो प्रूफ करना है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे देखो b माइनस सी इंटू एफ ए प्लस सी माइनस ए इंटू एफ बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए। और यहां b माइनस ए डिवाइड करो तो माइनस एफ सी है, तो विच इज इक्वल टू एफ सी या विच इज लेस देन एफ सी। यही प्रूफ करना है ना, बोलो। और ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, पता है एफ एक्स कनकेव अपवर्ड है। फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है। एंड नाउ सी द मैजिक, हम एक कनकेव अपवर्ड ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का ऐसे। यहां पर ये a है, यहां पर ये b है, यहां पर ये c है मान लो। ये a कॉमा एफ ए और ये वाला b कॉमा एफ बी है और ये है c कॉमा एफ सी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला एफ ए और एफ ए माइनस बी और एफ ए और एफ सी, देखो इसको एफ ए और एफ सी को अगर आप डिवाइड कर दो ऐसे, किस रेशियो में वो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, तो आप बिना एलएमवीटी के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? ये हटा दो, चलो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां नहीं लिखो ऐसे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको ये पॉइंट पर ले जाओ, तो ये लेंथ कितनी है? ये है b माइनस ए और ये कितना है? ये है c माइनस बी। तो ये रेशियो जो होगा ना, ये ऐसे समझो, तो ये रेशियो क्या है? ये b माइनस ए इज टू सी माइनस बी रेशियो, b माइनस ए इज टू सी माइनस बी रेशियो। मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है p और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है q और ये वाला बेस है m। तो can't you see that y coordinate of p is greater than y coordinate of q? What is y coordinate of p? b minus a times fc plus c minus b times fa। तो b minus a multiplied by f of c plus c minus b multiplied by f of a
डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम b माइनस ए प्लस सी माइनस बी। तो आप देखोगे कि बेटा तो ये b नेगेटिव और b पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। इट इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एफ बी तो होगा कि नहीं होगा, तो एफ बी, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट बी है ना, तो एफ बी, यहां से हो गया प्रूफ कि नहीं, बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ सी प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन सी माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी। अब इसको एडजस्ट कर लो, इसको एडजस्ट कर लो एंड यू गेट द आंसर। सब कुछ राइट में लेते जाओ, तो सी माइनस ए एफ बी प्लस बी माइनस सी एफ ए माइनस ए माइनस बी एफ सी लेस देन 0 हो गया प्रूफ। आरएचएस में शिफ्ट कर दो। तो ये है कर्वेचर, सिर्फ हमने बोला कि कनकेव अपवर्ड ग्राफ है, तो जब कोई ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा तो ऐसे ऐसे अगर बेंड होगा, ऊपर की तरफ बेंड होगा, तो उसकी जो कॉर्ड होगी वो कर्व से ऊपर लाई करेगी, तो कॉर्ड का पॉइंट कर्व के पॉइंट से ऊपर होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्ड इज ग्रेटर देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व कनकेव अपवर्ड के केस में। चलिए एक क्वेश्चन ये है, फटाफट आंसर करिए। जल्दी। पहले जो बात प्रूफ करने के लिए गिवन हो उसको थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, वहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, कौन सा थियरम अप्लाई करना पड़ेगा। पहले जो चीज प्रूफ करनी है उसी को वॉच करो, उसी को ऑब्जर्व करो, उसी को थोड़ा सा तोड़ो जोड़ो। क्या प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड 0 to 4, ये दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है, और दिया हुआ कि ए और बी दोनों जो है वो रियल नंबर्स हैं लाइंग बिटवीन 0 and 4। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 8 एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी, एफ बी। मतलब प्रूफ क्या करना है कि F4 माइनस F0 इंटू F4 प्लस F0 इज इक्वल टू 8 एफ डैश ए इंटू एफ ऑफ बी।
तो हमें बताना है कि ए बी ओपन इंटरवल में 0 4 ओपन इंटरवल में दो रियल नंबर ए और बी ऐसी मिलेंगी रिस्पेक्टिवली सच दैट एक पॉइंट का ए पॉइंट का स्लोप और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है उसका 8 टाइम्स इसके इक्वल होगा। मतलब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि f4 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 इंटू f4 प्लस f0 बाई 2 इज इक्वल टू f डैश a इंटू एफ बी। ये चीज हमने अभी कुछ क्वेश्चन किया नहीं, हमने जस्ट वी ट्राइड टू नो दैट व्हाट वी नीड टू एस्टैब्लिश, हमें करना क्या है, प्रूफ क्या करना है। अब जाके तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आएगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये चीज स्टैब्लिश करना। अब आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। प्रॉब्लम मैंने पूरा समझा दिया, रिप्लाई अभी एक लाइन की रिप्लाई होनी चाहिए आपकी, फटाफट बताओ कैसे करें इस बात को, कैसे इस बात को स्टैब्लिश करें। कुछ तो दिख रहा होगा यार, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्वांटिटी एलएमवीटी क्या बोलता है कि 0 से 4 इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ए होगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव f4 माइनस f0 बाई 4 माइनस 0 होगा। तो बाय लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट a point a belonging to 0 to 4 such that f dash a is equal to f of 4 minus f of 0 upon 4 minus 0। मतलब f डैश a की वैल्यू या 4 टाइम्स f डैश a की वैल्यू f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0 है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपको। अब दूसरा, अब हमें क्या प्रूफ, हमें ये शो करना है कि 0 to 4 इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट बी मिलेगा जहां पर एफ बी f4 प्लस f0 बाई 2 होगा। ये बात कैसे स्टैब्लिश करोगे, ये वाला। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है 0 से 4 में, तो बाय बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, देखो मान लो फंक्शन का 0 पर कुछ वैल्यू है f0 और मान लो 4 पर कुछ वैल्यू है फंक्शन की f4, तो f0 प्लस f4 बाई 2 इसी का मीन वैल्यू होगा, मिडल वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू का अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन हमेशा इन्हीं दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट b belonging to 0 to 4 such that f of b is equal to f of 0 plus f of 4 by 2। क्यों? क्योंकि देखो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, f0 वैल्यू टेकअप कर रहा है, ये वाली वैल्यू टेकअप कर रहा है, और फंक्शन ये वाली वैल्यू भी टेकअप कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू टेकअप करेगा। यही तो होता है ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के, अगर कोई वैल्यू ए टेकअप कर रहा है, बी टेकअप कर रहा है, अल्फा कर रहा है, बीटा कर रहा है, तो अल्फा और बीटा के बीच की कोई वैल्यू वो स्किप नहीं कर सकता। मतलब है कि उस इंटरवल 0 to 4 में कम से कम एक पॉइंट मुझे मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू f0 और f4 का मीन होगी, क्योंकि मीन वैल्यू हमेशा f0 और f4 के बीच लाई करेगी। तो ये भी समझ में आ गया, आ गया कि नहीं? जैसे अगर कोई फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है और किसी दूसरे पॉइंट पर 4 आ रही है, तो 2 और 4 का जो अरिथमेटिक मीन होगा 3, वो 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा।
तो बिकॉज 2 से 4 के बीच की वैल्यू फंक्शन सारी वैल्यू टेकअप करेगा, तो 3 वैल्यू भी टेकअप करेगा। ठीक है, तो अब ये आ गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट, पहला और दूसरा आ गया। दूसरे से आया 2fb इज इक्वल टू f0 प्लस f4। अब क्या कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड, आपके पास है 8 टाइम्स f डैश a इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0। यही प्रूफ करना था। वैसे अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, एलएमवीटी लगा के किया, थोड़ा इससे भी प्रिसाइज रिजल्ट को प्रूफ कर सकता हूं, हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा ले लें कि लेट gx बी अ फंक्शन f ऑफ x का स्क्वायर, f स्क्वायर x, तो f स्क्वायर एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस डेरिवेबल है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है इन 0 to 4। तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one c belonging to 0 to 4 where इसका डेरिवेटिव मतलब 2f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0। आ जाएगा 2fc इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0। ये लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम से डायरेक्टली भी प्रूफ किया सकता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर a और b अलग अलग होने के बजाय a और b मतलब एक c मिलेगा, मतलब a और b की वैल्यू इक्वल भी आ सकती है। ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट a वेयर डेरिवेटिव, हाँ यहां पर ये भी आएगा बेटा 4 माइनस 0, तो वही आ जाएगा 8 टाइम्स दिस। तो ये रिजल्ट भी प्रूव किया सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन अलग से लिख करके और इसको भी आप कर जाएंगे। क्लियर है जी, समझ में आ रही बात की नहीं, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन पे चलो। ये इस क्वेश्चन को आप होमवर्क ले लो, ठीक है, क्योंकि एलएमवीटी पे अभी आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए। इसको एज अ होमवर्क लो, अपने आप ट्राई करो, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना मेरे से। क्वेश्चन लिख दो, इफ द फंक्शन एफ defined from 0 to 4 closed interval to real number, it is a differentiable function, then prove that for some alpha comma beta which lie between 0 to 2, 0 to 4 ft dt is equal to 2 times alpha into f alpha square plus beta into f beta square। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कर जाओ, नोट कर लिया। ठीक है, ओके। अब जरा ये दोनों क्वेश्चन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8A एंड 8B। अब ये आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने आप करके बताएंगे, क्योंकि अब बहुत कुछ आपको पता है, रोज सिर्फ पता है, एलएमवीटी पता है, कैसे यूज होता है ये भी पता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आई गिव यू 3 मिनट टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस। 4 मिनट ले लो, 2-2 मिनट में। पहला वाला वैसे 1 मिनट का ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछली क्लास में दिया था मैंने, तो इसको भी एक बार फिर से ट्राई कर लो, नहीं होता तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी, कुछ बात आगे बढ़ी, कैसे करेंगे? हम्म,
वैसे तो इसको डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ तो डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि एफ एक्स को आप ले लो ई एक्स माइनस वन माइनस एक्स, एफ डैश एक्स निकालो तो आएगा ई की पावर एक्स माइनस वन, विच इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। क्योंकि अगर x जीरो से बड़ा है तो ई एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, एंड देयरफॉर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जीरो, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू एफ जीरो क्या आएगा, तो एफ जीरो इज जीरो। तो हो गया, प्रूफ हो गया। बट ये प्रूफ में हमने मोनोटोनिसिटी का यूज किया, यहां पर हमने एलएमवीटी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर एलएमवीटी का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, हाउ डू यू डू इट यूजिंग एलएमवीटी? तो हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना है ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस जीरो। तो हम ये भी बोल सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये प्रूफ करना है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आप क्या करो, अब आप फंक्शन क्या ले लो, आप फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और इंटरवल क्या लेंगे, it is continuous and differentiable in 0 to x. So by Lagrangian mean value theorem क्या आ जाएगा, there exists at least one point C belonging to 0 to x such that f dash C is equal to f of x minus f of 0 divided by x minus 0। और f of x क्या हो जाएगा, f dash C मतलब क्या हुआ, e की पावर c, e की पावर c is equal to e to the power x minus e की पावर 0 1 upon x। but you know e to the power x minus 1 upon x की वैल्यू जो कि e की पावर c है, और e की पावर c हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। रादर ये भी बोलो कि ये प्रूव हो जाएगा, ग्रेटर देन वन कर दो, ग्रेटर देन वन कर दो इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो आ गया कि e की पावर x माइनस वन ग्रेटर देन एक्स हो गया। ऐसा आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया कैसे सोचना है। अब जरा बी पार्ट का बताओ, बी पार्ट में डू यू हैव सम आइडिया हाउ टू गो अहेड, बी पार्ट? आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, आपको प्रूफ करना है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय रूट बी माइनस रूट ए टाइम्स वन बाई टू रूट सी। ये किसका फंक्शन है, ये किसका डेरिवेटिव है? इसको तो के मान लो चलेगा।
तो हमें प्रूव करना है एफ डैश सी माइनस के टाइम्स 1/2 रूट सी इज इक्वल टू 0। किसका डेरिवेटिव है जी भाई? ये तो एफ एक्स का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? रूट एक्स का। तो मैं बोलूंगा कि आप फंक्शन ले लो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस के टाइम्स रूट एक्स एंड and what? Apply Rolle's theorem. तो आप बोलोगे क्या कि कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इन ए बी, ये तो दिया हुआ क्वेश्चन, एंड एफ बी विल बी इक्वल टू एफ ए if k is equal to small fb minus fa upon root b minus root a। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीधे एफ बी को एफ ए ले लो, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। मतलब अगर आप कहीं लिखते हो कि एफ ऑफ स्मॉल बी माइनस के टाइम्स रूट बी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ए माइनस के टाइम्स रूट ए, तो यहां देखो के की वैल्यू आ रही है कि नहीं? यही आ रही है के की वैल्यू। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये आ जाएगा। बताइए इस दिस इक्वालिटी होल्ड्स इफ दिस कंडीशन होल्ड्स गुड, है ना? तो अब तीनों कंडीशन आ गई रोल्स थ्योरम की। सो बाय रोल्स थ्योरम क्या आएगा? बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कैपिटल एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। मतलब एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स माइनस के अपॉन 2 रूट एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पर 0 होगी। मतलब है स्मॉल एफ डैश सी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रूट सी। यहां से आएगा 2 रूट सी इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू के, और के क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई रूट बी माइनस रूट ए। ये रिजल्ट आपका एस्टैब्लिश हो गया। दिस इज कॉल्ड ठीक है। ऑल्दो अब देखो ये तो पूरा हमने रोल्स थ्योरम से कर दिया फंडामेंटली सारा, बट मैं आपको बताऊं तो ये एक लाइन का था। हम लोगों ने जीएमवीटी किया था, याद है? जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम अभी किया कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंशियल फंक्शन है तो एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। याद आया कुछ? पहला क्वेश्चन यही किया था। तो इसी में अगर जी एक्स को रूट एक्स ले लो बेटा, है ना, तो एफ एक्स रूट एक्स भी डिफरेंशियल फंक्शन है इस इंटरवल में और एफ एक्स भी डिफरेंशियल फंक्शन है। तो बाई कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम आप सीधे बोल सकते हैं कि एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी हो जाएगा 1/2 रूट सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन रूट बी माइनस रूट ए जी बी माइनस जी। तो हो गया, डायरेक्टली प्रूव हो गया। तो अगर आप कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम या जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करो तो एक लाइन में डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज ये हो गया। रोल्स थ्योरम से भी हो गया, एलएमवीटी से भी हो गया, सॉरी रोल्स थ्योरम से हो गया और जीएमवीटी से हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये दिया था मैंने, बोल रहे शो दैट बिटवीन एनी टू रूट ऑफ इक्वेशन ई एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 एंड ई एक्स साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, बोल रहे हैं बिटवीन एनी टू रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ये चीज आपको प्रूफ करनी। तो मैं इसका प्रूफ जो है रोल्स थ्योरम से नहीं दूंगा, मैं इसका एक दूसरा प्रूफ दे देता हूं और रोल्स थ्योरम से प्रूफ आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक इसका दूसरा तरीके से प्रूफ दे देता हूं। ठीक है, ग्राफिकल प्रूफ दे देता हूं, देखो ध्यान से।
हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू सीकेंट x, जो इक्वेशन है इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा, तो इन दोनों रूट के बीच में e टू द पावर x इज इक्वल टू कॉसेकेंट x हैज अ रूट गामा बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा, ये प्रूफ करना हमें। तो ex इक्वल टू सीकेंट x के लिए हमने बोला कि मान लो सपोज करो ये 0 है, सॉरी ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है, 2 पाई है, एटसेट्रा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। सीकेंट x का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, ऐसा ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं किसका बना रहा हूं? सीकेंट x का ग्राफ बना रहा हूं, सीकेंट x का। ऐसा y इज इक्वल टू सीकेंट x का ग्राफ है। अब मैं e रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। e रेज टू द पावर x का ग्राफ जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ऑब्वियसली ये 0,1 से पास करेगा, तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसे ऐसा। तो ये मान लो दो जगह कट कर रहा है, देखो एक यहीं पे कट कर रहा है 0 पर, और एक मान लो यहां कट कर रहा है। इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। अब कॉसेकेंट एक्स का ग्राफ, कॉसेकेंट एक्स का ग्राफ क्या होता है? तो कॉसेकेंट एक्स का ग्राफ, ये सीकेंट एक्स का ग्राफ यहां है, मान लो यहां से ऐसा होगा, ऐसा इस कलर से ड्रॉ करना, ऐसा ऐसा। तो ये रूट देख रहे हो, ये कौन सा है? गामा। हो गया। अल्फा और बीटा के बीच में एक गामा मिलेगा। ऐसे ही अगर इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और एक और रूट है यहां पर, देखो यहां पर ये वाला, तो इन दोनों रूट के बीच में देखो एक रूट बीटा है और एक रूट ये वाला यहां पर जो है ये वाला, इसके बीच में भी इसका एक रूट है, देखो ये वाला। तो फर्स्ट इक्वेशन के, इक्वेशन 1 के कोई भी दो रूट के बीच में इक्वेशन 2 का कम से कम एक रूट, मतलब एटलीस्ट 1 रूट होगा, ये हम ग्राफिकली शो कर रहे हैं। अब इसी बात को आपने कैसे प्रूव करना है? रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके प्रूव करना है। थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं, करना आपने है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? ये फंक्शन को e टू द पावर x ऐसे ऐसे cos x माइनस e टू द पावर माइनस x एक फंक्शन ले लिया fx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? f डैश x क्या आएगा? e टू द पावर माइनस x माइनस साइन x आएगा कि नहीं आएगा? है ना? और अगर मान लो कि दिस इक्वेशन हैज रूट अल्फा एंड बीटा, ओके, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि कोसाइन भी कंटिन्यूअस है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो हम मान सकते हैं कि अल्फा बीटा इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। एंड अल्फा बीटा रूट है, तो एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू 0 हो गया। So by Rolle's theorem you will argue that there exists at least one point gamma belonging to alpha to beta, क्योंकि अल्फा बीटा पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अल्फा बीटा इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो अल्फा बीटा ओपन इंटरवल में एक पॉइंट गामा होगा सच दैट एफ डैश गामा
इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश गामा का मतलब क्या हुआ, ई टू द पावर माइनस गामा माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन गामा इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ई टू द पावर माइनस गामा इज इक्वल टू साइन गामा। इसका मतलब हो गया क्या कि ई टू द पावर गामा इंटू साइन गामा इक्वल टू 1। तो ई टू द पावर गामा इंटू साइन गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन का रूट हो गया। तो ये रोल्स थ्योरम से भी प्रूव हो जाएगा, ग्राफ से भी प्रूव हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब देखो आपको रोल्स थ्योरम समझ में आ गया, आपको उसके एप्लीकेशन आ गए, आपको लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम समझ में आ गया, लैग्रेंजेस के एप्लीकेशन इनइक्वालिटी सॉल्विंग में कैसे यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट देने में, और फिर जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ में आ गया। तो it was only part which was left out, so now we are done with this। तो अब आप क्या, पहली बात तो यह है कि गेम 5 नहीं, यूनिट 1 और यूनिट 4 पर टेस्ट आपका अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने एओडी का टेस्ट दे दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक टेस्ट होगा यूनिट 1 पर, ठीक है, और उसके एक आध दिन बाद फिर यूनिट 4 पर एक टेस्ट होगा, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करिए। और साथ के साथ में ये जो आपका यूनिट 2 और यूनिट 5 है ना, यूनिट 2 और यूनिट 5 स्टार्ट हो गया, तो इसको करना शुरू करो फटाफट जल्दी से। तो ये दोनों यूनिट कंप्लीट कर लेंगे ना, कम से कम 4 प्रैक्टिस गेम कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका लगभग 67-65% सिलेबस खत्म हो जाएगा। मोर देन 60-70% लगभग सिलेबस खत्म हो जाएगा रिवीजन में, ठीक है। फिर एक बस 2 यूनिट और बचेगी जल्दी से। चलो ठीक है, तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय।